नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो पर। किसान भाइयों, रबी की सीज़न स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे किसान भाई हमारे लहसुन की फसल लगाते हैं। तो किसान भाइयों, हमें लहसुन की चौपाई करने के बाद में ऐसे कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना है, कौन से ऐसे खाद का इस्तेमाल करना है जिससे हमारी फसल भी अच्छी चले और साथ ही हमारे खेत में जो खरपतवार फसल लगाने के बाद में उग जाते हैं तो उनको हमें रोकना कैसे है, ऐसे भी हम टॉनिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें and साथ press ही the पास में bell बेल आइकन को icon. प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमें ऐसे एक खाद का इस्तेमाल करना है लहसुन की फसल में जिससे हमारी फसल में जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो, हमारे जड़ का विकास काफ़ी अच्छा हो, जिससे हमारी फसल उगने के बाद में उसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे और काफ़ी अच्छी वह चले। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला खाद डीएपी माना जाता है। बहुत सारे किसान भाई इसी खाद का इस्तेमाल लहसुन की फसल में करते हैं क्योंकि किसान भाइयों इसमें फास्फोरस होता है जो हमारी लहसुन की जो जड़ें रहती है उसको काफ़ी मजबूत बनाता है ये, और हमारे जड़ों का विकास भी अच्छा करता है जिससे हमारी फसल अच्छी चलती है और हमारी लहसुन का ग्रोथ भी अच्छा बना रहता है। तो किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि डीएपी में ऐसे कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। किसान भाइयों, बात करें डीएपी में मात्रा की तो इसमें हमें 18, 46 और 0 के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिलता है। किसान भाइयों, बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन हमें यहाँ पर 18% मिलता है जिसमें 15.5% अमोनियम नाइट्रेट हमें मिलता है। बाकी जो 46% है उसमें हमें फास्फोरस मिलता है जो लहसुन की जड़ों को मजबूत बनाता है, साथ ही हमारी लहसुन के जड़ों का विकास करता है जिससे हमारी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए ज़्यादातर किसान भाई इसी खाद का इस्तेमाल लहसुन की खेती के लिए करते हैं। किसान भाइयों, बात करें 46% में तो इसमें हमें 39.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है। किसान भाइयों, बात करें यहाँ पर मात्रा की तो हमें डीएपी खाद लहसुन की खेती अगर किसान कर रहे हैं तो उसमें लगभग हमें 1 बीघे में 1 कट्टा तो देना ही चाहिए जिससे हमारी लहसुन की ग्रोथ अच्छी होगी और हमारे लहसुन के जड़ का विकास अच्छा होगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि लहसुन की फसल लगाने के बाद में उसमें बहुत सारे खरपतवार भी उग जाते हैं। तो किसान भाइयों, इनको रोकने के लिए हमें कौन से ऐसे टॉनिक या दवाई का इस्तेमाल करना है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं जो खरपतवार को उगने से रोकते हैं। पर किसान भाइयों, हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें पेंडामेथलिन 30% ईसी है या नहीं। यही एक ऐसा फार्मूला है जो खरपतवार को उगने से रोकता है। किसान भाइयों, बात करें इसके इस्तेमाल की तो इसका इस्तेमाल हमें फसल लगने के 3 से 4 दिन बाद करना है। किसान भाइयों, इसको इस्तेमाल करने से पहले एक ध्यान ये रखना है कि हमारे खेत में थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए। अगर किसान भाइयों नमी नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करने के बाद में अपने खेत में पानी लगा दें, जिसके बाद में किसान भाइयों यह अपनी एक परत बना देता है खेत में जिससे कोई भी खरपतवार नहीं उगता है। पर किसान भाइयों, थोड़े बहुत खरपतवार उग भी जाते हैं तो हम उन्हें निंदाई करके अपने खेत से बाहर डाल दें जिससे हमारी फसल अच्छी चलेगी और उसका विकास भी अच्छा होगा। अगर किसान भाइयों, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी टॉनिक का इस्तेमाल अपने खेत में नहीं करते हैं तो हमारे खेत में फसल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि खरपतवार उगने से हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी जिससे हमारी फसल प्रभावित हो सकती है। अब किसान भाइयों, हम जान लेते हैं कि
पेंडामेथलिन 30% इसी का प्रयोग कैसे करना है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई स्प्रे द्वारा इसका उपयोग करते हैं। तो अगर हम स्प्रे से इसका यूज़ करना चाहते हैं तो हमें 70 ml पर टंकी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाई डीएपी खाद में ही इसे मिलाकर हाथ द्वारा अपने खेत में डाल देते हैं, जिसके बाद भी यह अपना काम करना चालू कर देता है। पर किसान भाइयों, हमें यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान ये रखना है कि खेत में नमी होना आवश्यक होती है। और साथ ही हम जब कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे किसान भाइयों वो कोई सी भी फसल हो, तो हमें उसको लगाने के 3 से 4 दिन के अंदर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बाद में यह अपनी एक परत अपने खेत में बना लेगा, जिससे हमारे खरपतवार नहीं उग पाएंगे। किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा टॉनिक यह खरपतवार उगने से रोकने के लिए माना जाता है। किसान भाइयों, हमने भी अपने लहसुन की फसल में डीएपी खाद और टाटा पनीडा के पेंडामेथलिन 30% इसी का प्रयोग किया है, जिसके बाद में हमारी फसल काफ़ी अच्छी अभी चल रही है। और इसमें थोड़े बहुत खरपतवार उगे थे जो हमने निंदाई करके दूर कर दिए हैं। अभी फसल यहाँ पर काफ़ी कम दिनों की हुई है और बहुत सारे बीज इसमें अभी अंकुरन कर रहे हैं, जिसके बाद में हमारे खेत पूरी तरह भर जाएगा। और इसका इस्तेमाल करने के बाद में यह हमारे खेत में लगभग 1 महीने तक खरपतवार नहीं उगने देता है। उम्मीद है किसान भाइयों, यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।